Okay, so hello everyone. Today we are going to start BSc fifth semester subject, that is cyber security and cyber laws. So first we need to understand why we require cyber security. तो सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है कि cyber security हमें क्यों जरूरी है. Okay. So as we are living in the digital world, तो यहाँ पर हर चीज हमारी रिलेटेड है इंफॉर्मेशन से. सो वी नीड टू मेंटेन दैट इंफॉर्मेशन सो दैट वी कैन फिल्टर इट. हम उसको प्रोसेस कर सकें, स्टोर कर सकें, कलेक्ट कर सकें, ठीक है, और उसको ट्रांसफर कर सकें. ठीक है, तो इंफॉर्मेशन सिस्टम इज ऑल अबाउट टू कलेक्ट, process, store and distribute information. Without distribution or without networking, information is like nothing. So अगर हम सोशियो टेक्निकल पर्सपेक्टिव से इसको समझें तो इंफॉर्मेशन सिस्टम comprises four component, that is task, pupil, structure and टेक्नोलॉजी. तो इंफॉर्मेशन सिस्टम जो होता है वो चार मेन चीजों से मिलकर बना होता है. उसके जो कंपोनेंट्स हम बोल सकते हैं जो हैं टास्क, प्यूपिल, स्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी. ठीक है, तो दीज आर दी फोर कंपोनेंट जिससे मिलकर हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम बना होता है. इन अदर वर्ड्स उसको इस तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है, इंटीग्रेशन ऑफ द कंपोनेंट फॉर कलेक्शन, स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग ऑफ डेटा कंप्राइजिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स दैट प्रोसेस डेटा टू फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग. वो इंफॉर्मेशन जो हमारी डिसीजन मेकिंग को फैसिलिटेट करती है या डिसीजन मेकिंग बनाने में हमारी काम आती है, उसको हम बोलते हैं टोटल और ऑल अबाउट द इंफॉर्मेशन सिस्टम. ठीक है, सो दिस इज द ऑल ओवर द डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम. की इंफॉर्मेशन सिस्टम होता क्या है, क्यों रिक्वायर होता है हमें. ठीक है, क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन को स्टोर करना होता है, प्रोसेस करना होता है और डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, जिसके रिक्वायर्ड में हमें इंफॉर्मेशन सिस्टम की जरूरत होती है, जो कि टोटली उसको किस तरीके से कलेक्ट करेगा, प्रोसेस करेगा, स्टोर करेगा और डिस्ट्रीब्यूट करेगा. वो सारी चीजें हम इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर लिख रहे होते हैं. तो अगर हम विजुअल डायग्राम या विजुअल रिप्रेजेंटेशन में देखें तो इंफॉर्मेशन सिस्टम इज ऑल अबाउट फ्यू कंपोनेंट जो कि मिलके इंफॉर्मेशन सिस्टम को बनाते हैं. उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, पीपल, नेटवर्किंग. विदाउट नेटवर्किंग अगर आपकी इंफॉर्मेशन हम लोग ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ एक सिस्टम में ही कैप्चर है या इस सिस्टम में ही स्टोर है, तब तक वो इंफॉर्मेशन हमारी यूजफुल नहीं होगी. कम्युनिकेशन होना चाहिए. ठीक है, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. इंफॉर्मेशन सिस्टम को मेंटेन करना है तो वी रिक्वायर्ड और वी नीड द इंफॉर्मेशन. किसको मेंटेन कर रहे हैं हम, तो इंफॉर्मेशन को. डेटा होना चाहिए हमारे पास. ठीक है, एंड हार्डवेयर होना चाहिए. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंफॉर्मेशन एंड द डेटा. सो डेटा जो होता है वो रॉ फॉर्म में होता है. ठीक है, जैसा हमने एक सोर्स से कलेक्ट किया होता है, उसमें बग्स भी, उसमें एरर्स भी होते हैं, उसमें नॉइज भी होती है, उसमें कुछ ऐसा डेटा होता है जो मिसिंग होता है, कुछ कॉलम्स फेल होते हैं, कुछ कॉलम मिसिंग होते हैं. तो ऑल जो कलेक्शन होता है हमारा, जितना भी डेटा होता है वो होता है हमारा रॉ फॉर्म में. जब हम उसको प्रोसेस कर देते हैं और हम एक मीनिंगफुल डेटा में या नॉइज और मिसिंग वैल्यूज को एलिमिनेट कर देते हैं, देन इट बिकम द इंफॉर्मेशन. तो इंफॉर्मेशन को हम ट्रांसफर करते हैं और यूज करते हैं फॉर अदर पर्पज. सो नेक्स्ट जो टर्म है इंफॉर्मेशन सिस्टम का, दैट इज हार्डवेयर, दैट इज टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर. सो ऑल दीज कॉम्पोनेंट टुगेदर मेक द इंफॉर्मेशन सिस्टम. सो अगर आपको एग्जाम में आता है डिफाइन करने के लिए कि व्हाट इज इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो आपको इंफॉर्मेशन सिस्टम की डेफिनेशन लिखनी है. ठीक है, एंड उसका ये विजुअल डायग्राम रिप्रेजेंटेशन बना के आना, कौन कौन से मेन कंपोनेंट होते हैं वो बताने हैं, और क्यों हम इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज करते हैं वो हमें इसको बताना पड़ेगा आपको. अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूं तो स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की हम एग्जांपल ले सकते हैं. तो स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में वो सारी चीजें इंक्लूड होंगी जो कि रिलेटेड होंगी हमारे स्टूडेंट से.
ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन से कंपोनेंट हैं जो हमारे स्टूडेंट से रिलेटेड हैं। दैट आर स्टूडेंट मैनेजमेंट, किस तरीके से स्टूडेंट को मैनेज करना है, क्लासेस क्या रहनी है, कौन से स्ट्रीम का स्टूडेंट कहाँ पर जाएगा, या कौन से सब्जेक्ट क्लासेस कहाँ पे लगनी है, कौन सी फैकल्टी असाइन होगी तो फैकल्टी मैनेजमेंट के अंदर आ जाएगा। क्लास कौन कौन सी कहाँ पर कौन सी क्लास लगनी है तो वो क्लास मैनेजमेंट के अंदर जाएगा। फीस स्ट्रक्चर क्या रहना है, किस स्ट्रीम का कौन सी फीस रहनी है। लॉगिन मैनेजमेंट, मान लीजिए स्टूडेंट को कोई रिक्वायरमेंट होती है तो किस तरीके से लॉगिन होगा, वो किस तरीके से डेटा है उसको एक्सेस करेगा। एंड सिस्टम यूजर मैनेजमेंट, वो जितनी भी सारी ये एक्टिविटी हैं ये तरीके से हो रही हैं या नहीं हो रही, ये कंपोनेंट हमारा सिस्टम यूजर मैनेजमेंट दिखेगा। तो ये हमारा एक सॉफ्टवेयर, जब हम लोग सॉफ्टवेयर पढ़ते हैं तो सॉफ्टवेयर के अंदर हम किस तरीके से सिस्टम काम करता है उसके अंदर का प्रोसेस है ये। तो हम इसको एज ए स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में भी देख सकते हैं एग्जाम्पल की तरह से। ठीक है। तो इसमें हम लोग जितनी भी चीजें हमारी स्टूडेंट से रिलेटेड होंगी हम उसके अंदर वो सारी चीजें इंक्लूड कर सकते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, आप इसको लिख सकते हैं एज एन एग्जांपल ऑफ स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं इसकी, मतलब अलग अलग तरीके से हम जाते हैं तो वहां पर अलग अलग तरीके से हम इंफॉर्मेशन सिस्टम को पढ़ने को मिलता है हमें। अगर मैं बेसिक डेफिनेशन की बात करूं यहाँ पर, तो कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम की अगर हम बात करेंगे तो कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम में दो चीजें कंप्राइज करेंगी, ये कंसिस्ट करेंगी, दैट आर दी पीपल एंड कंप्यूटर्स, जो कि प्रोसेस करेंगे एंड इंटरप्रेट करेंगे इंफॉर्मेशन को। अगर मैं अदर तरीके से इसको देखूं इंफॉर्मेशन सिस्टम को, जो कि एकेडमिक फील्ड से रिलेट करेगा, तो उसमें स्पेसिफिक रेफरेंस दिया जाता है टू इंफॉर्मेशन एंड द नेटवर्क्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है। तो किस किस चीजें मिलकर बनी होंगी, या तो मतलब इंफॉर्मेशन होगी हमारी जो कि इंफॉर्मेशन सिस्टम में मेन रोल प्ले करती है, इंफॉर्मेशन होगा, एंड कंप्यूटर नेटवर्किंग में के अंदर कंप्यूटर हार्डवेयर आ जाएगा एंड हमारा सॉफ्टवेयर आ जाएगा, जो कि एक मतलब पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कलेक्ट करना होता है, फिल्टर करना होता है, प्रोसेस करना होता है और क्रिएट करना होता है या प्रोड्यूस करनी होती है सम इंफॉर्मेशन। तो इसके लिए हम इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज करते हैं, जो कि आपकी एकेडमिक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम इंफॉर्मेशन सिस्टम जो पढ़ते हैं तो उसके अंदर क्या आ जाएगा हमारी, जो कि इंफॉर्मेशन सिस्टम जो होता है, या एम्फेसिस करके अगर मैं एक बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन सिस्टम मानूंगी तो उसकी बाउंड्री होनी चाहिए। ठीक है। यूजर्स कौन से होते हैं, टारगेट यूजर्स, प्रोसेसर क्या चाहिए उसको, स्टोरेज कितना रिक्वायर्ड है उसके लिए, इनपुट क्या चाहिए, आउटपुट क्या रहेगा उसका, और ये सारी चीजें हमारे इसके अंदर इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर आनी चाहिए। तब मैं उसको बोलूंगी एक emphasis is placed on the information system having definite बाउंड्री। तो उसको हम एम्फेसाइज करेंगे या उसको हम अच्छा इंफॉर्मेशन सिस्टम बोलेंगे जिसकी एक लिमिट हो। मान लीजिए एक इंफॉर्मेशन सिस्टम मैं आपको देती हूँ और उसमें सब तरीके की नॉलेज, सब तरीके का डेटा है, तो आपको वो ढूंढने में भी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है। तो अगर मैं आपको एक स्पेसिफिक करके दे दूँ, जैसे हमने लास्ट एक एग्जाम्पल ये देखा था स्टूडेंट मैनेजमेंट, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो दिस इज ऑल अबाउट द स्टूडेंट कि स्टूडेंट का मैनेजमेंट कैसे हो रहा है, फैकल्टी मैनेजमेंट कैसे हो रहा है, फैकल्टी क्लासेस कैसे असाइन होंगी, क्लासेस मैनेजमेंट कैसे होगा, कौन सी फैकल्टी की क्लास मतलब टाइमिंग क्या रहेगी, ये सारी चीज़ें, फीस मैनेजमेंट क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें स्टूडेंट से रिलेटेड हैं और इन सारी चीज़ों को हम स्टूडेंट के इंफॉर्मेशन सिस्टम में इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है। अब मैं इसको एग्जामिनेशन भी इंक्लूड कर दूँ इसमें, यूनिवर्सिटी का जितना डेटा होता है, कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं, ये सारी चीज़ें मैं अगर इसके इनके अंदर इंक्लूड कर दूंगी तो ऑब्वियसली हेक्टिक हो जाएगा। ठीक है। तो क्यों ना हम इस तरीके से इंफॉर्मेशन सिस्टम डिजाइन करें कि उसकी एक सेट बाउंड्री हो, उसमें क्या इनपुट जाना है, क्या आउटपुट आना है, कौन उसको एक्सेस कर सकता है। ठीक है। ये सारी चीजें अगर मैं डिफाइन कर दूंगी तो वो उसको बोलेंगे एक गुड इंफॉर्मेशन सिस्टम। अदर तरीके से अगर हम इसको देखें तो ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं उसमें कुछ डिपार्टमेंट होती हैं, यूनिट होती हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होती हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड डेटा को प्रोसेस करने के लिए, तो उनको हम वहां पर उस ऑर्गेनाइजेशन का या उस डिपार्टमेंट का इंफॉर्मेशन सर्विसेज बोलते हैं। अब इंफॉर्मेशन सिस्टम का एम क्या है, क्यों हम इंफॉर्मेशन सिस्टम को पढ़ते हैं? तो इंफॉर्मेशन सिस्टम को पढ़ने का जो एम है वो है सपोर्ट ऑपरेशन के ऑन ग्राउंड बेसिस पे जो वर्क होना है, जो ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है, उसको सपोर्ट करता है इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैनेजमेंट किस तरीके से होगा, मान मान लीजिए कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है तो उसका
सप्लाई कितना रहेगा, डिमांड कितना है, स्टोरेज कितना रहेगा, कहाँ पर स्टोर करना है, ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट के अंदर आ जाती हैं। मैनेजमेंट क्या रहेगा, और डिसीजन मेकिंग, मान लीजिए कोई पॉलिसी बनानी है, ठीक है, या कोई डिस्काउंट ऑफर करना है, या ऑफर कब कब हमें देनी है, तो ये सारी चीज़ें हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम की हेल्प से ही हम लोग इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम इज एन इंफॉर्मेशन communication and technology that an organization uses। आईसीटी को हम लोग इसके लिए यूज करते हैं, जिसके थ्रू हम लोग नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन को एंड टेक्नोलॉजी को इम्पार्ट करते हैं टू मेक एन एफिशिएंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, जो कि सपोर्ट करता है बिजनेस प्रोसेसेस को, ठीक है। सो ये सारी चीजें जो डेफिनेशन हमने पढ़ी है, ये अबाउट द इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ठीक है। क्यों जरूरी होता है, एम क्या होता है इसका, अगर हम अकेडमिक पर्सपेक्टिव से देखें तो क्या है वो इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, इस तरीके से। ऑल्टर तरीके से अगर हम इसको देखेंगे तो स्पेशल टाइप ऑफ वर्क सिस्टम भी इसको बोला जाता है, ठीक है। वर्क सिस्टम क्या होता है, जिसके अंदर ह्यूमंस और मशीन्स एक प्रोसेसेस और एक्टिविटीज को प्रोसेस करते हैं यूजिंग रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सर्विसेज, ठीक है। जिस भी कस्टमर की, जो भी कस्टमर होते हैं हमारे, उन कस्टमर की बेसिस पे हमें या तो प्रोडक्ट बनाना होता है या फिर हमें सर्विस देनी होती है। उन सर्विसेज को देने के लिए हम लोग कुछ रिसोर्सेज यूज करते हैं, उन रिसोर्सेज को यूज करके हम लोग उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं, तो इसको भी एज अ वर्क सिस्टम भी बोला जाता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम को, ठीक है। Work system in which activities are devoted to capturing, transmitting, storing and retrieving, manipulating, displaying information। तो वर्क सिस्टम की अगर आपको डेफिनेशन दे दी, मतलब पूछी जा सकती है कि वर्क सिस्टम क्या होता है, तो वर्क सिस्टम भी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम ही होता है, जिसमें हम लोग रिसोर्सेज को प्रोड्यूस करते हैं एज पर दी कस्टमर रिक्वायरमेंट। तो इसके अंदर हम करते क्या है, वर्क प्रोसेस के अंदर, वर्क प्रोसेस के अंदर हम लोग सिस्टम इन विच एक्टिविटीज आर डिवोटेड टू कैप्चर करना, ट्रांसमिट करना, शेयर करना मतलब स्टोर करना, कलेक्ट करना, रिट्राइव करना, मान लीजिए आपको कोई इन्फॉर्मेशन, पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड करनी है या गेट करनी है, तो उसके थ्रू आप रिट्राइविंग के थ्रू उसको ले सकते हो। मैनिपुलेट करना, कोई चेंज करना है आपको या दिखानी है आपको इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारी इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर, या फिर अदर डेफिनेशन या अदर टर्म एज अ वर्क सिस्टम भी हम इसको पढ़ते हैं। अगर मैं इंटर रिलेटेड डेटा सिस्टम की बात करूं, ठीक है, इंटर इंटर रिलेटेड अगर मैं डेटा सिस्टम की बात करूं इसके अंदर, तो हम क्या देखेंगे इसमें, वन हैंड एंड एक्टिविटी सिस्टम ऑन अदर हैंड, एक तरफ तो हमारा डेटा होता है और दूसरी तरफ हमारी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही होती है। इंफॉर्मेशन सिस्टम इज फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, ये काइंड ऑफ कम्युनिकेशन ही है, जिसके थ्रू हम लोग डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं एंड प्रोसेस करते हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन सिस्टम प्राइमरी फोकस क्या होता है, स्टडी फॉर ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन, जितनी जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसका जितने भी इंफॉर्मेशन होती हैं वो सारी हमारी इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर कैप्चर रहती हैं। तो हमारी जो है जितनी भी टर्म्स, पॉलिसीज और बाकी सारी जो भी चीजें डिसाइड होती हैं वो हमारी ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम के बेसिस पे ही हम लोग डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम भी होते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट वर्क्स, ठीक है। तो जो जनरली हम लोग और फेमस जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है ये हैं ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, एक्रोनियम्स बात करें हम इसकी तो इसको बोलते हैं टीपीएस, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ठीक है, जो डिसीजन को सपोर्ट करता है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ये मैं इनके एक्रोनियम्स लिख रही हूँ यहाँ पर। नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जो हम इसको एक्रोनियम में बोलेंगे वो नॉलेज, KMS, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम LMS, ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS, ठीक है, एंड ऑफिस मैनेजमेंट सिस्टम OIS, ठीक है। तो ये हमारे कुछ वेरी फेमस एग्जाम्पल हैं या वेरी फेमस टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिस्टम जो होता है इंफॉर्मेशन सिस्टम आर मोस्ट, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज को यूज करते हैं, ठीक है, जो कि इनेबल करते हैं ह्यूमन को टू परफॉर्म टास्क फॉर विच द ह्यूमन ब्रेन इज नॉट वेल सूटेड, ठीक है। तो हम लोग मतलब
इंफॉर्मेशन सिस्टम का एडवांटेज देखें तो हम लोग इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर कर सकते हैं, हैंडलिंग लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, परफॉर्म कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को। मान लीजिए अगर हम ह्यूमंस के साथ में कोई कैलकुलेशन परफॉर्म कराते हैं तो वहां पर एरर के चांसेस हो सकते हैं। ह्यूमन साइमल्टेनियसली मल्टीपल टास्क को हैंडल नहीं कर सकता है, उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। मान लीजिए आप किसी अपने फ्रेंड को टेक्स्ट कर रहे हो और साइमल्टेनियसली अपने वर्क मतलब कॉलेज का या स्कूल का काम कर रहे हो, तो हो सकता है कि जो मैसेज आपको कहीं और भेजना हो वो ट्रांसफर हो जाते हो, तो ये प्रॉब्लम हमारी ह्यूमन के साथ में हो सकती है। वेयर एज जो मशीन्स होती हैं या जो सिस्टम्स होते हैं वहां पर हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं मैनी साइमल्टेनियस प्रोसेस, एक साथ में हम मल्टीपल प्रोसेसेस को हैंडल कर सकते हैं। तो ये एडवांटेज होते हैं हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम के। तो एडवांटेजेस की अगर हम बात करेंगे तो क्या आ जाएगा कि हैंडल कर सकता है लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकता है और साइमल्टेनियसली मल्टीपल प्रोसेसेस को कंट्रोल कर सकता है। सो ये एडवांटेजेस आ जाएंगे हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम की। कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें इंफॉर्मेशन सिस्टम की, तो कंपोनेंट्स के अंदर हमारे जो मेजर कंपोनेंट्स हैं दैट आर दी हार्डवेयर। आप मतलब अगर मैं आपसे भी पूछती हूँ कि अगर इंफॉर्मेशन सिस्टम अगर हमें बनाना है, इतना हमने पढ़ लिया है कि बेसिक आइडिया क्या होता है इंफॉर्मेशन सिस्टम का, तो अगर मैं आपको पूछूंगी तो आप बहुत आराम से और बहुत आसानी से इसका जवाब दे देंगे कि कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम के कंपोनेंट क्या क्या चीजें होंगी। तो इसके अंदर हमारा हार्डवेयर आ जाएगा, सॉफ्टवेयर आएगा, डेटा आएगा, प्रोसीजर्स आएंगे, पीपल आएंगे और इंटरनेट आएगा। इंटरनेट या नेटवर्क बोल देते हैं इसको। तो हार्डवेयर के अंदर क्या चीजें आएंगी, जो भी हमारी मशीनरी है, इक्विपमेंट है, मॉडर्न इंफॉर्मेशन सिस्टम जो होती है कैटेगरी इंक्लूड करता है कंप्यूटर इटसेल्फ, ठीक है, एंड उसके सपोर्ट इक्विपमेंट्स आ जाते हैं, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, कम्युनिकेशन डिवाइसेस, ये सारी चीजें। अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करेंगे, सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर रेफर्स टू द कंप्यूटर प्रोग्राम। सो एज वी वी आर इन द फिफ्थ सेमेस्टर, ठीक है, तो हम लोग पाइथन पढ़ के आए हैं, हमने प्रोग्राम्स बनाए हैं। अगर मैं आपको बोलूँ कि सम ऑफ टू नंबर्स का, सम ऑफ टू इंटीजर का प्रोग्राम बनाना है आपको, तो यू आर एबल टू मेक इट। तो अगर मैं आपको बोलूंगी कि आप उसके अंदर जो चीजें हम लिखते हैं, सो दीज आर दी इंस्ट्रक्शंस। तो प्रोग्राम के अंदर क्या होती है, इंस्ट्रक्शन। अगर हम प्रोग्राम्स का कलेक्शन बनाते हैं तो उसके बेसिस पे हम क्या बना सकते हैं, सॉफ्टवेयर। तो अगर मैं एक एग्जांपल दूं आपको सॉफ्टवेयर के बेसिस पे, तो सम किया हमने, एक फाइल हमने सम की बनाई है, एक फाइल हमने मल्टीप्लाई की बनाई है, एक फाइल डिवीजन की बनाई है और अदर फाइल हमने बनाई है सब्ट्रैक्शन की। अगर मैं इन चारों फाइलों को साथ में कंबाइन कर दूं तो ये मेरा एक कैलकुलेटर डिजाइन कर देता है, ठीक है। कैलकुलेटर, बेसिक कैलकुलेटर हम लोग बोल सकते हैं इसको, बेसिक कैलकुलेटर, जिसके अंदर हम प्लस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं एंड माइनस कर सकते हैं। तो ये बेसिक कैलकुलेटर हमने डिजाइन किया है। दिस इज ऑल्सो अ सॉफ्टवेयर जो आपने डिजाइन किया है, ठीक है। बेसिक काम करता है पर है तो सॉफ्टवेयर ही। तो सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन मैं बोलूँ आपको तो क्या होगी, सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। प्रोग्राम्स क्या होते हैं, प्रोग्राम आदि कलेक्शन ऑफ, या प्रोग्राम इज अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो ये याद रखना आप लोग। नेक्स्ट, अगर मैं कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर मशीन रीडेबल फॉर्म्स में होते हैं, ठीक है, डायरेक्ट द सर्किटरी विद इन द हार्डवेयर, जो कि जो कंप्यूटर हमारा सिस्टम यूज करता है, ठीक है। जो कंप्यूटर प्रोग्राम जो होते हैं उसके अंदर, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम की हम बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, या अदर मशीनरी डिपेंडेंट या अदर प्रोग्राम की हम बात करें तो वो डायरेक्टली मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में होते हैं, या उनके लिए हम कुछ ऐसे डिवाइसेस यूज करते हैं जिसके थ्रू हम इसको ट्रांसफर कर सकें या ट्रांसमिट कर सकें, कन्वर्ट कर सकें मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म के अंदर। सो प्रोग्राम आर जनरली स्टोर्ड ऑन द सम इनपुट एंड आउटपुट मीडियम, जो है डिस्क और टेप्स के थ्रू हम रहते हैं। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, प्री कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये जो सॉफ्टवेयर जो होता है वो भी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम रहता है। मान लीजिए अगर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं तो ये भी सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो उसमें किस तरीके से हमारा डिवाइस काम करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम की रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, वो सारी चीजें हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर डाली हुई हैं। और ये भी काइंड ऑफ एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है, कलेक्शन है, उसको प्रोसेस करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरीके से काम करेगा, ये सारी चीजें हमारी इंफॉर्मेशन सिस्टम में रहती हैं, ठीक है। तो हम सॉफ्टवेयर को एज अ प्री कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम कह सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम इज डेटा। तो डेटा आर फैक्ट दैट आर यूज्ड बाय द सिस्टम टू प्रोड्यूस यूजफुल इंफॉर्मेशन, ठीक है। डेटा जो होते हैं वो फैक्ट्स होते हैं जो हमने कलेक्ट किए होते हैं
वाइल ट्रांसमिटिंग, और जो भी हमारा प्रोसेस हुआ होता है एक दिन में, या जो भी हमने टारगेट सेट किए होते हैं 1 घंटे में, 2 घंटे में, ठीक है, हाफ डे में या फुल डे में, तो वो हमारे फैक्ट्स होते हैं, उसके बेसिस पे हम प्रोड्यूस करते हैं यूजफुल इंफॉर्मेशन। जो अगर हम मॉडर्न सिस्टम की बात करेंगे तो जनरली स्टोर इन मशीन रीडेबल फॉर्म में ही हम लोग यूज करते हैं इसको, और डिस्क और टेप में हम लोग इसको स्टोर कराते हैं, ठीक है। प्रोसीजर्स की अगर हम बात करेंगे, नेक्स्ट जो कंपोनेंट है प्रोसीजर्स, प्रोसीजर्स क्या होते हैं? प्रोसीजर हमें बताते हैं कि स्टार्ट कैसे करना है, इंटरमीडिएटरी स्टेप्स क्या होंगे, और हमारा फाइनल आउटकम क्या होगा। तो प्रोसीजर्स इज अबाउट कि किस तरीके से हमें स्टेप्स लेने हैं, ठीक है, टू कंप्लीट अ सर्टेन टास्क। तो प्रोसीजर आर द पॉलिसी दैट गवर्न द ऑपरेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम, की मुझे ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है, ये सारी चीजें हमें प्रोसीजर्स बताते हैं। तो प्रोसीजर्स आर टू प्यूपिल व्हाट सॉफ्टवेयर इज टू हार्डवेयर, मतलब कि उसको बताते हैं कि किस सॉफ्टवेयर को किस हार्डवेयर में डालना है, कैसे डालना है, वो सारी चीजें मैनुअल हमारे इसके साथ में रहते हैं। नेक्स्ट आता है प्यूपिल, कि कौन लोग उसको हैंडल करेंगे या कौन लोग उसमें काम करेंगे। तो एवरी सिस्टम नीड्स प्यूपिल इफ इट इज टू बी यूजफुल, ठीक है। अगर आपको उसको यूजफुल बनाना है तो हमें ह्यूमंस की रिक्वायरमेंट उसमें रहती है, ठीक है। प्रोबेबल कंपोनेंट दैट मोस्ट इन्फ्लुएंस द सक्सेस एंड द फेलियर ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो प्यूपिल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा माना जाता है, स्टार मार्क कर देते हैं इसको। प्यूपिल जो होते हैं बहुत ही इन्फ्लुएंस वाला जो है कंपोनेंट बोला जाता है इसको। नॉट ओनली द यूजर्स बट ऑल्सो हु ऑपरेट एंड सर्विस द कंप्यूटर, operates the service the computer, those who maintain the data, those who support the network, ये सारे ही लोग जो ये सारे काम परफॉर्म करते हैं वो ही हमारे प्यूपल इसके कंपोनेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम के माने जाते हैं इन द कैटेगरी ऑफ प्यूपल। नेक्स्ट आता है इंटरनेट, और इसको बोल सकते हैं हम नेटवर्क। तो नेटवर्क क्या होता है, किस तरीके से हम और अदर लोगों से कनेक्ट करेंगे, और किस तरीके से हम इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करेंगे टू मेक इट यूटिलाइज, ठीक है। इंटरनेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा एंड पीपल, जहां पर हम कनेक्टेड रहते हैं। अगर हम आज की बात करेंगे तो देर आर वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू हम लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं, जो हमारे पुराने पुराने फ्रेंड्स हैं, नए फ्रेंड बना सकते हैं हम लोग। लाइक फेसबुक है, इंस्टा है, ये व्हाट्सएप है, ट्विटर है, टेलीग्राम है, ये सारी चीजें जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो इनके थ्रू हम लोग लोगों से कनेक्ट करते हैं, डेटा को ट्रांसफर करते हैं। और अपनी जो कंपनी होती है, कॉर्पोरेट्स होते हैं, या कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज होती हैं, उनके भी अपने अपने प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वो यही सारी चीजें हमें, और हम लोग इनके थ्रू अपने डेटा को ट्रांसफर करते हैं थ्रू दिस कंपोनेंट। इट इज नॉट नेसेसरी फॉर फंक्शनैलिटी, मतलब फंक्शनैलिटी इंफॉर्मेशन सिस्टम की फंक्शनैलिटी को करने के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पर डेटा को फुल्ली यूटिलाइज करने के लिए हमें इंटरनेट की जरूरत होती है, ठीक है। डेटा इज अ ब्रिज बिटवीन द हार्डवेयर एंड द पीपल। तो डेटा हमारे लिए ब्रिज का काम करता है, चाहे वो फिर किसी भी फील्ड में हो। दिस मीन्स द डेटा वी कलेक्ट इज ओनली द डेटा अंटिल वी इन्वॉल्व द पीपल, ठीक है। तो ये हमारा था अबाउट द कंपोनेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेक्स्ट आता है हमारा टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। एक ब्रॉड आइडिया हम लोग अभी लेके आए थे, जिसमें हमने ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम देखा था, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ठीक है, और ऑफिस मैनेजमेंट सिस्टम या लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ये सारी चीजें देखी थी। पर किस तरीके से हम इंफॉर्मेशन सिस्टम के टाइप्स को पढ़ते हैं और कितने टाइप के हो सकते हैं, तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। सो अगर मैं क्लासिक व्यू ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम देखूं तो वो एक पिरामिड के फॉर्म में होता है, जो हमारा फूड चेन हमने पढ़ी है बचपन में, तो वो इस तरीके से पिरामिड फॉर्म में होता है, जिसमें टॉप मोस्ट जो रहता है वो लेस क्वांटिटी में रहते हैं, और जो लोअर मोस्ट होता है वो हायर क्वांटिटी में रहता है, मतलब ज्यादा नंबर्स होते हैं इनके लोअर वाले के। तो अगर हम पिरामिड के मतलब जो क्लासिक व्यू होता है इंफॉर्मेशन सिस्टम का, वो पिरामिड के फॉर्म में होता है, जो कि रिफ्लेक्ट करता है हायरार्की ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कि ऑर्गेनाइजेशन काम किस तरीके से करती है। तो अगर हम लोअर बॉटम मतलब लोअर साइड में देखें या बॉटम मोस्ट देखें, तो उसमें जो चीजें आती हैं वो आता है हमारा ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, जिसमें ऑपरेशन का काम हम लोग कि किस तरीके से
किसी चीज को इम्प्लीमेंट कराना है ग्राउंड लेवल पे, तो ये आ जाता है हमारा सबसे लास्ट वाले लेवल पे, इसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, डे टू डे वर्क जिसमें आ जाते हैं हमारे। अगर हम ऊपर के वाले उसमें जाएंगे तो इसमें आ जाता है हमारा मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के किस तरीके से मैनेज करना है, क्या चीज़ें प्रोवाइड करनी है, क्या चीज़ें खत्म हो रही हैं, क्या चीज़ें ऑर्डर करनी है, ठीक है, कितना स्टॉक रखना है, ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट के अंदर आता है। किस तरीके से इम्प्लीमेंट कराना है, ठीक है, कोई दिक्कत आ रही है तो उसको किस तरीके से रिजॉल्व करना है। देन इसके ऊपर आता है हमारा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, DSS, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ऑन द बेसिस ऑफ डेली वर्किंग। ठीक है, जो भी रिजल्ट हमारा रहता है उसके बेसिस पे हमारा क्या बेनिफिट्स हैं, क्या लॉसेस हैं, तो उसके बेसिस पे हमारी डिसीजन मेकिंग रहती है ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये हमारा हम आता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के ऊपर डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। उसके टॉप में हमारे रहते हैं एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। एग्जीक्यूटिव कम लोग होते हैं, ठीक है, किस तरीके से स्ट्रेटेजी बनानी है हमें, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ अभी तक की जो हमारी परफॉर्मेंस रही है उसके बेसिस पे, तो ये सारी चीजें हमारे डिसाइड करते हैं एग्जीक्यूटिव्स। तो इस तरीके से हम लोग एक क्लासिक व्यू ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम जो पढ़ते हैं वो पिरामिड के फॉर्म में पढ़ते हैं, जिसमें हर एक लेवल अपना अपना एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। ट्रांजेक्शन की अगर हम बात करेंगे तो वो ऑपरेशन देखता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करेंगे तो मैनेजमेंट रिलेटेड चीजें रहती हैं, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की बात करेंगे तो किस तरीके से पॉलिसीज बननी है, किसके बेसिस पे डिसीजन लेने हैं, क्या आगे वाली जो स्ट्रेटेजी रहनी है, वो सारी चीजें हम लोग डिसाइड करते हैं एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर, जो कि टॉप में रहता है। ठीक है, सम एग्जांपल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम अगर हम बात करेंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम, ये सारे जो हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम की कैटेगरी में आ जाते हैं, ये देख लेना आप लोग। ठीक है, अब हम इसका एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं कि अगर आपको एग्जाम में आ जाता है कि राइट अबाउट द टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो उसमें आपको ब्रॉडली क्या चीजें रखनी है, जितने आप याद कर सकते हो दैट इज गुड, पर ये सारी चीजें ये वाले जितने भी हैं हमारे, ये तो आपको करने ही है। ये कितने हैं, नंबर ऑफ 6 इंफॉर्मेशन सिस्टम आपको ये तो करके ही आना है। ये हमारे मेजर टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम बोले जाते हैं। इसमें आ जाता है नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, KMS, TPS, MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम और एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। अभी हमने जो एग्जांपल देखा है आज की क्लास में, ये जो हमने देखा था स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो आप इसको भी एग्जांपल में डाल सकते हो। ठीक है, सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। जो पिरामिड हमने हायरार्की जो बात की थी उसमें उसको हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में देखें तो सबसे लोअर मोस्ट जो रहता है वो हमारा ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, जिसमें वर्कर्स काम करते हैं, और ये देखते हैं ऑपरेशन का एज वी डिस्कस्ड। ठीक है, मैनेजमेंट सिस्टम, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इसके ऊपर आता है। ठीक है, जिसमें मैनेजरियली काम होते हैं, मिडिल मैनेजर जिसमें काम करते हैं। उसके ऊपर आता है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, DSS, जिसमें टेक्निकल काम होते हैं। ठीक है, और सीनियर मैनेजर होते हैं डिसीजन मेकिंग, जिसमें मेजर काम जो रहता है डिसीजन मेकिंग का रहता है कि कौन सी पॉलिसी बनानी है, किसको देखनी है, टारगेट ऑडियंस क्या रहने वाली है, वो सारी चीजें। एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर आपके एग्जीक्यूटिव्स आ जाते हैं, जिसमें हम लोग स्ट्रेटेजी क्या रहनी है ऑन द बेसिस ऑफ आप अपॉइंटमेंट। तो ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ क्लासिक व्यूज। ठीक है, आज का लास्ट टॉपिक है जो ये सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं, एक बार और इसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि कंप्यूटर जो होता है, अगर कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम की अगर हम बात करेंगे तो उसमें हम लोग कंप्यूटर और पीपल को मेजरली हम लोग कंसिडर करके चलते हैं। अदर देन दीज कंपोनेंट हम लोग हार्डवेयर जो हमने पढ़ा अभी, सॉफ्टवेयर आ जाता है, डेटाबेसेस आ जाते हैं। यहाँ पर डेटाबेस एक नया वर्ड है। ठीक है, तो डेटाबेस के अंदर हमारे क्या जाती हैं, डेटाबेस आर दी गैदरिंग ऑफ एसोसिएटेड फाइल्स एंड टेबल्स कंटेनिंग रिलेटेड डेटा। अब हमने एक एग्जांपल दिया था क्लास के स्टार्टिंग में ही, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, तो इसके अंदर हमने जितनी भी चीजें देखी थी वो सारी रिलेटेड थी स्टूडेंट से। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको एक डेटाबेस भी बोल सकते हैं। तो डेटाबेस होता है क्या है, जिसमें रिकॉर्ड होती हैं, फाइल होती हैं, जो कि कंटेन करती हैं एक डेटा जो कि केवल एक टॉपिक से रिलेटेड होता है, या फिर बोल सकते हैं रिलेटेड डेटा जो होता है, वही सारी चीजें हमारी डेटाबेस कलेक्ट करके रखता है।
डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी ऑल्सो हमने देखा अभी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो उसमें हम रिट्राइव कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, एड ऑन कर सकते हैं, ठीक है, न्यू डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं हम लोग, ये सारी चीजें हम लोग डेटाबेस के अंदर कर सकते हैं। नेटवर्क आ जाता है आपका आदि कनेक्टिंग सिस्टम, ठीक है, जो कि डाइवर्स पॉपुलेशन के साथ में हमें कनेक्ट कराते हैं, एंड प्रोसीजर्स जो हमने देखे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आज की क्लास में हम लोगों ने कवर की हैं कि व्हाट इज द इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, डिफरेंट डेफिनेशंस क्या है हमारी, इनको अगर हम जो वर्किंग है इंफॉर्मेशन सिस्टम का क्यों यूज करते हैं, एम क्या है, ठीक है, इनका डिफरेंट टाइप्स क्या चीजें थी हमारी, ठीक है, इसके लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड रहती हैं, ये सारी चीजें आज की क्लास में हमने कवर की हैं विथ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ये आपकी यूनिट नंबर 1 के 3 to 4 टॉपिक आज हमने कवर किए हैं। नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, के डेवलप करना है, अगर हमें एक इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाना है तो किस तरीके से हम लोग इंफॉर्मेशन सिस्टम को डिजाइन करते हैं। तो आपके लिए जो होमवर्क है वो है कि आपको स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम आपको खुद से डिजाइन करना है, ठीक है, रेडी करना है, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।